स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बात करते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है और किस लिए होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को जो लोग समझते हैं ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो नहीं होती है। तो इसको मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमको अंदर से जगाने के लिए होती है। हम ना अपनी लाइफ में जिस तरीके से हम जी रहे हैं ना, हम अपनी लाइफ में सोए हुए हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बस हमको जगाने के लिए होती है। हम अपने आप को जो समझ बैठे हैं ना, हम अपने आप को ये फिजिकल बॉडी समझ बैठे हैं, ये बॉडी समझ बैठे हैं, माइंड समझ बैठे हैं, सेंसेस समझ बैठे हैं, जबकि हम ये नहीं है। हम इसके बियॉन्ड है। हम इस फिजिकल बॉडी के जो बियॉन्ड है, जो ट्रूथ है, हम वो है। हम अपने आप को ये फिजिकल बॉडी समझ बैठे हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बस इसलिए होती है कि हम इस फिजिकल एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड जो ट्रूथ है उसको परसीव कर पाए। बस इसलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। अब इसको स्पिरिचुअलिटी के वे में समझना, बहुत लोगों को ये अनकंफर्टेबल लगेगा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम ये बॉडी नहीं है, हम ये माइंड नहीं है। तो वो मैं बाहर की दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं अंदर की दुनिया की बात कर रहा हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी की बात होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो हम अंदर से रियल में, जो रियलिटी है, जो हम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ ऐसी चीज है कि हम जब चाहे वो कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सोच रहा है कि मुझे अपनी अवेकनिंग करनी है तो वो अपनी अवेकनिंग करेगा और हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होनी होगी वो अपने आप हो जाएगी, और अगर नहीं होनी होगी तो वो नहीं होगी, कुछ भी कर लो। ये जो ऋषिकेश में इतनी सारी चीजें होती है, हिमालयस में इतनी सारी चीजें होती है, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस हो रही है, ये सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हो रही है। ये जो गुरुओं के कोर्सेज होते हैं, योगा के कोर्सेज होते हैं, किसी की किसी क्रिया के कोर्सेज होते हैं, किसी आसन के होते हैं, किसी की भक्ति से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, किसी की नाम जप से हो जाती है। तो सारे अपने अपने तरीके बता रहे हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई ऐसी चीज नहीं कि वो हम चाह रहे हैं अपनी करना और हो जाएगी। नहीं, क्या क्या वजह है जिससे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा सफरिंग आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, उस वजह से हो सकती है कि बंदा, इतनी ज्यादा सफरिंग आ जाती है कि वो उस कैरेक्टर में अब नहीं रह सकता, तो उसकी अवेकनिंग हो जाती है। बहुत लोग ऋषिकेश में इतनी सारी चीजें होती है, वहां चले जाते हैं तो किसी की वहां से हो जाती है। बहुत लोग बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, योगा भी कर लिया, मंत्र भी कर लिया, भक्ति भी कर ली, कोई क्रिया भी कर ली, कोई आसन भी कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, तब भी नहीं होती। तो ऐसा नहीं होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई अपनी मर्जी से चाह रहा है तो हो जाएगी। नहीं, जब होनी होगी वो अपने आप होगी, और नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बस इसलिए होती है कि हम इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जो चीज है, जो ट्रूथ है, हम उसको परसीव कर पाए, उसको महसूस कर पाए। और ये आपको सिर्फ वही इंसान बता सकता है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के एक्सपीरियंस से निकल चुका है, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक्सपीरियंस कर चुका है और उससे आगे बढ़ चुका है। बहुत लोग क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के एक्सपीरियंस में ही फंस जाते हैं। उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक्सपीरियंस होता है और वो अपने आप को कुछ स्पेशल समझने लग जाते हैं। मतलब वो अपने आप को समझने लग जाते हैं कि मैं एनलाइटेंड हो गया हूँ, मैं अवेकंड हो गया हूँ। हाँ, एनलाइटेंड होते हैं, अवेकंड होते हैं वो, बट अवेकनिंग के बाद जब जर्नी चलती है उसमें जब चीजें समझते हैं तब होते हैं। एनलाइटनमेंट होती है, अवेकनिंग होती है, बट वो समझने के बाद होती है। बट सिर्फ अवेकनिंग के बाद जो लोग समझने लग जाते हैं अपने आप को सुपीरियर, और लोगों से कि मेरे को पता चल गया, मेरे को ज्ञान हो गया है, तो वो बस अपना ईगो बढ़ा रहे हैं अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। पहले बाहर की दुनिया में अपना ईगो बढ़ा रहे थे, अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपना ईगो बढ़ा रहे हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत लोग फंसते भी है। तो इसमें फंसना नहीं है, इसको समझना है और इससे आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद रियल बिगिनिंग होती है स्पिरिचुअल जर्नी की। अवेकनिंग के बाद क्या होता है, अंदर से कुछ चीजें शिफ्ट हो जाती है एकदम से। तो अब आप जिसकी बात सुनोगे, जो ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है, जो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है रियल में, जिसको सच में पता है, तो आप उसको अब अपने अंदर से कनेक्ट कर पाओगे। अब वो अंदर से समझना आना चालू हो जाएगी। कोई कुछ बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि वो डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है। तो वो आपको बस अवेकनिंग के बाद अंदर से समझना स्टार्ट हो जाएगी, अंदर से कनेक्ट हो जाता है, अंदर से कनेक्ट कर पाते हो। अब आप किसी की बात सुनते हो या कुछ आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो या किसी की कोई वीडियो देखी स्पिरिचुअलिटी की या कुछ है, तो आप उसको आप कनेक्ट कर पाते हो और आपको पता चल पाता है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो बस अवेकनिंग के बाद ये होता है। इसको कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना फालतू में, कुछ इसको मिस्टिकल नहीं बनाना, सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस नहीं बनाना। हाँ, एक्सपीरियंसेस होते हैं,
बट वो सिर्फ इसीलिए होते हैं कि आपको जो महसूस होता है वो यूनिवर्स का सोर्स होता है। अब उससे आपकी क्या लॉन्गिंग बन जाती है कि अब मुझे ये जानना है कि ये क्या मेरे को महसूस हुआ है। पहले आप अनकंफर्टेबल होते हो, फिर धीरे धीरे चल के आप उसको फिर जानने की कोशिश करते हो। बस इससे क्यूरियोसिटी बन जाती है, अंदर एक लॉन्गिंग बन जाती है कि मुझे अब जानना है कि ये क्या होता है। तो बंदा फिर अपने अंदर डीपर जाने लग जाता है और उसको जानने की कोशिश करता है। बस इसलिए होती है, इतना सा सिंपल है। इसको फालतू में कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तो मैं बस कोशिश यही कर रहा हूँ कि इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ उसको इतना सिंपल कर दूँ। बहुत लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और अपने आप को कुछ अलग ही समझने लग जाते हैं। सब एक ही है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस ट्रुथ को चाहे मानो या ना मानो, सब एक ही है। तभी बोलते हैं अद्वैत, दो नहीं है एक ही है। और जो भी सच के बारे में बात कर रहा है, ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है, वो बस एक ही तरफ इशारा कर रहा है। जो भी पास्ट में जितने भी जो लोग हुए, स्पिरिचुअल लोग हुए, वो बस एक ही ट्रूथ की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो रियल सच के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग हुए सबको सच पता है। तो बस अवेकनिंग के बाद बस इतना सा शिफ्ट होता है, आपके अंदर एक शिफ्ट होता है। आप अब चीज़ें अब कनेक्ट कर पाते हो, आपके अंदर लॉन्गिंग बन जाती है, क्यूरियोसिटी बन जाती है उसको जानने की कि ट्रूथ मुझे भी जानना है। बस इतना सा शिफ्ट होता है और फिर बंदा उसको जानने की कोशिश करता है। तो बस ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ये समझना है बस। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद अपने ईगो को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसके बाद ईगो को डिसॉल्व करना है। आपका जो बिल्कुल मैं है उसको डिसॉल्व करना है, उसको मिटाना है। ये जो क्वेश्चन है ना, हु एम आई को जानना है। तो मैं को मिटाना है, ईगो को डिसॉल्व करना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद वो करना है, ना कि अपना ईगो और बढ़ा लेना है। बस ये चीज़ें समझनी है और अपने आप को जानते जाना है।